अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम ज़ुबैर है, मैं अल इनायत एंड सन से हूँ। लेज़र पर अब नई सब्सिडी स्कीम चल रही है पंजाब में, और ये कब से शुरू हुई है? ये आखिरी साल है, वो 9,500 लेज़र का जो पिछली स्कीम लॉन्च हुई थी उसका ये आखिरी साल है। तो ये 2500 लेज़र है इस साल ना। ये अभी इसका इश्तिहार आ गया, अभी ये फार्मर से दरख्वास्तें लेनी शुरू हो गई हैं। 5 अगस्त उसकी आखिरी तारीख है। फार्मर उसके लिए दरख्वास्त जमा करवाएं ताकि वो उसके बाद ये कुरंदाजी होगी, और कुरंदाजी में जो विनर फार्मर होगा फिर उसको वो गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करेगी। ट्रैक्टर तो महंगे हो गए काफ़ी, तो ये गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो नहीं देती, सिर्फ लेज़र पर देती है। तो लेज़र पर सब्सिडी क्यों देती है, इसका क्या फ़ायदा है? बेसिकली भाईजान मसला ये है कि अभी ये जो पानी है ना, ये पूरी दुनिया में एक मसला बना हुआ है। पानी की किल्लत जो है ना वो दिन ब दिन कमी हो रही है पानी में। तो बेसिकली जो ये लेज़र लेवल है ना, ये पानी की बचत का जो है ना वो एक आला है, ठीक है। इससे अगर आप अगर लेज़र लेवल इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 25% तो पानी का इससे बचत होती है। इसी वजह से जो है आलमी इदारे, मिसाल वर्ल्ड बैंक हो गया या वो इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इससे पानी की बचत होती है। क्योंकि इस वक्त पानी जो है पूरी दुनिया का एक मसला बना हुआ है। ये पिछले दिनों हमारे भी यहाँ पे बारिशें जैसे कम हुई हैं, तो ये कि पानी उससे काफ़ी नीचे चला गया। देखिए जी, इसके लिए 12.5 एकड़ से जो है ना वो कम उसकी ज़मीन हो, उसका ट्रैक्टर उसके नाम हो, ठीक है जी, और उसने कभी पहले लेज़र लैंड लेवलर ना लिया हो ना गवर्नमेंट से सब्सिडी से, वो अपनी दरख्वास्त जमा करवाएगा और फिर उसके बाद कुरंदाजी होगी। फिर वो गवर्नमेंट ने जो कंपनी सेलेक्ट की हुई है उनमें से किसी एक कंपनी से जो आगे वो अपना वो लेज़र जो है वो बुक करवा लेगा। बात करें ज़मीन की, 12.5 एकड़ से कम और कम से कम कितनी होनी चाहिए? 12.5 एकड़ से कम हो, चाहे वो आधा एकड़ ही उसके पास हो, वो तो मसला नहीं है। यानी ट्रैक्टर उसके जो है वो 65 हार्स पावर से का ट्रैक्टर होना चाहिए उसके पास। उसके नाम होना चाहिए जी, उसके नाम होना चाहिए। 60 हार्स पावर। स्टाम उसके साथ एक 100 रुपये वाला बयान हल्फी लेते हैं जी। आप इसको 3 साल तक बेच नहीं सकते, और इसके लिए कि आप जो है वो अपना ज़मीन को लेवल करेंगे, इसके लिए वो एक बयान हल्फी लेते हैं। ये दरख्वास्त जो उनका मकामी डिस्ट्रिक्ट है, मिसाल के तौर पर हम अगर वो लाहौर में बैठे हुए थे, लाहौर का जो उनका डिस्ट्रिक्ट होगा महकमा वाटर मैनेज का, वो ठोकर पे उनका दफ्तर है। शेखुपुरा का वो जो शेखुपुरा में उनका हर जिले में जो है ना वहाँ पे दरख्वास्त जमा होगी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो है उनका। तो उसके बाद टाइम मिलता है, कुरंदाजी होती है। जी, उसके बाद कुरंदाजी होती है। फिर कुरंदाजी में जो है वो आपका जो विनर होते हैं उनको फिर सब्सिडी है वो कितनी गवर्नमेंट देती है? ये 2.5 लाख रुपए उसके ऊपर सब्सिडी है। तो कितना टाइम होता है उस टाइम तक उसने बुकिंग? वो गवर्नमेंट उसको 1 महीने का टाइम देती है जी। 1 महीने के दरमियान जो है वो आप जमा करवा सकते हैं, और कंपनी के नाम ड्राफ्ट बनाना होता है। बिल्कुल इस तरह। देखिए जी, पिछले साल तो हमारी बुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी थी। हमने बड़ी लिमिटेड सी बुकिंग की थी, तो हमने 150 के करीब, मतलब 125-150 के करीब जो है वो सेट दिया। लेकिन हमने सिर्फ लिमिटेड बुकिंग की थी ताकि वो, क्योंकि पिछली तो प्राइस जो है फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा थी, और आप अभी भी सूरत हाल देख लें कि जो मतलब काफ़ी कंपनियाँ ये काम कर रही हैं सब्सिडी का, तो अक्सर जिम्मेदार डिलीवरी की शिकायत करते हैं। जी। तो इसमें आपका देखिए जी, पिछली दफ़ा जो मसला बना था ना वो ये था कि जब ये जो बुकिंग हुई थी वो दिसंबर में हुई थी, ठीक है जी। फिर 15 जुलाई के बाद जो जब मिनी बजट आया है तो उसमें जो है वो टैक्स इसके ऊपर लग गया। अच्छा, जब गवर्नमेंट ने फिर उसके पास कोई 1-2 महीने कोई डायरेक्शन ही ली कि जो टैक्स लगा है ये किस तरह लेना है। फिर जब उन्होंने डायरेक्शन दिया, फिर टैक्स जमा होना शुरू हुआ है। फिर उसकी वजह से जो है वो 3-4-5 माह जो है ना वो ये 6 माह वो जो डिले हुआ है। तो वो टैक्स अगर ना लगता तो फिर तो डिलीवरी जो है वो मतलब जल्दी हो जानी थी, लेकिन ये टैक्स की वजह से वो डिले हुआ है। लेकिन ये कि आमूमी तौर पे जो है वो 50 मतलब गवर्नमेंट जो टाइम देती है वो 3 महीने का टाइम देती है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कैपेसिटी है वो 50 से 80 के दरमियान हम 1 महीने में जो है ना वो डिलीवर कर सकते हैं। तो ये है कि उसमें फिर जैसे जैसे मतलब जिस हिसाब से जिसका जो टाइम होता है उस हिसाब से उसको डिलीवर। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्टॉक होता है कि हम पहले उसको 100-125 या 200 का स्टॉक रखते हैं ताकि लोगों को जो है ना आसानी हो। हमारे पास स्टॉक पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा, जब ये टैक्स लगा फिर हमने उसको प्राइवेटली यूटिलाइज़ किया। जो टैक्स का मामला है, अभी भी टैक्स लगा है या खत्म हो गया? अभी जी थोड़ी देर तक वादे डायरेक्शन होगी, जब ये गवर्नमेंट के साथ सारी चीज़ें तय होती हैं नए रेट्स, फिर उसके बाद ही कोई वाज़े तौर पर मतलब पता चलेगा। अभी हाँ, जब नया रेट निकलेगा फिर उनके साथ जो सारी चीज़ें तय होंगी, मतलब वो क्या अनाउंस करते हैं, तो फिर उसके बाद जो है ना वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। सब्सिडी किन अजला में अभी हो रही है? पूरे पंजाब में हो रही है या? देखिए, बरानी के जो है वो अलहदा है और पंजाब के अलहदा है। पंजाब का जो है वो दूसरा वो 2000 है। बाकी बरानी के जो एरिया, बरानी एरिया जो है हमारा
बारिशों के ऊपर जो डिपेंडेंट है, तो वो उसके लिए जो है वो अलहदा मतलब 500 लेदर, ये तकरीबन 2500 लेदर है। जी जी, पंजाब के तमाम। हमारा एड्रेस है मेन शेखुपुरा रोड, ऑपोजिट मिलर ट्रैक्टर, फजलिया गार्डन लाहौर। एक ये है, एक हमारा जो एड्रेस है वो बहावल नगर हरूनाबाद में है, एक जो एड्रेस है वो हमारा उकाड़ा में है, और एक एड्रेस जो है वो हमारा डस्का में है ना। ये हमारे अपने ऑफिस है। बाकी हमारे डीलर्स जो हैं वो पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग के लिए लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, हम उनकी प्रॉपर रहनुमाई करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो इस सब्सिडी में आप कौन कौन से सेट दे रहे हैं वो बता रहे हैं। इस सब्सिडी में जी हमने 5 सेट जो हैं वो पिछली दफ़ा जो किए थे उसमें मतलब इम्पोर्टेड और लोकल की कम्बिनेशन थी। ये हमारे पास इटली और जर्मनी का सेट था, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये अपना इटली और अपना USA का ट्रांसमीटर था, फिर ये जर्मनी और लोकल था, फिर ये लोकल और USA का ट्रांसमीटर था, फिर ये छोटा स्क्रैपर था। तो ये हमारे जो है ना वो मतलब 4-5 कम्बिनेशन है ना, तो वो उसके मुख्तलिफ प्राइस हो गए। जो स्क्रैपर होता है उसका कितना वजन होता है, क्या वो स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है? हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हम जो है वो एक ही म्यार रखते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट का ना एक ही म्यार रखते हैं। बल्कि गवर्नमेंट में कोशिश करते हैं थोड़ा और मज़ीद बेहतर हो ना। अक्सर लोग यही समझते हैं कि जो सब्सिडी पे सामान मिलता है वो बस ऐसे पुराने नाम होता है। नहीं, उसमें ये होता है जो गवर्नमेंट के साथ हमने तय किया होता है वो एक चीज़ तय होती है, वो उसके ऊपर नोट होती है, उससे हम एक म्यार के ऊपर नोट होता है, वो उसके ऊपर उससे आगे या पीछे नहीं हम हो सकते, ठीक है। लेकिन ये जब प्राइवेट आता है कस्टमर के साथ, तो वो कस्टमर की अगर खुद डिमांड होती है कि जी मुझे ये वाली चेंज कर दें, तो ये कि वो उसकी स्वाबदीद के ऊपर बाज़ दफ़ा जो म्यार में जो वो खुद भी चाहता है कि जी हमें थोड़ा सा हल्का कर दें, हमने इतने नहीं पैसे भरने, पैसे कम कर दें, तो वो उसमें ये कि प्राइवेट में तो म्यार थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ये गवर्नमेंट में जो है ना वो म्यार कम नहीं होता। देखिए जी, अभी जो सूरत हाल है अपना हमारे पाकिस्तान में मुल्क में महंगाई की, तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि जो हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए ना वो तो लोकल सिस्टम को ही देनी चाहिए। जैसे कंट्रोल बॉक्स रिसीवर लोकल हो और साथ USA का ट्रांसमीटर ले लें और हाइड्रोलिक किट उसके साथ इटली की लगा लें, तो ये जो कम्बिनेशन है ना ये इतना बुरा भी नहीं है, यानी इसमें आपको मसाइल फेस भी नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन ये है कि आपका काम बेहतरीन चलेगा, यानी जिसको आप इकोनॉमिकल कहते हैं। हर जिम्मेदार की पहुंच, जी जी, हर जिम्मेदार की जो पहुंच में है। इसका दूसरा ये फ़ायदा है कि इसकी रिपेयरिंग बहुत सस्ती हो गई, यानी आइंदा जो है जिस तरह महंगाई है और वो जो सूरत हाल है, तो अगर कोई मसला बन भी जाता है तो ये सारी इस तरह चीज़ें, जैसे ये मैं आपको ये हमने लोकल सेट बनाया हुआ है, तो ये इसको कोशिश की है कि आलमी म्यार के मुताबिक ही मतलब सेट बनाए, ठीक है जी। कार्ड इसका मतलब अच्छी क्वालिटी का लगाया, बॉडी इसकी बड़ी अच्छी बनाई है, तो ये है कि अगर इसको इम्पोर्टेड के साथ आप रखें तो क्या उसमें कोई काम ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कर रहा है, कोई इसमें मसला मसाइल नहीं है, मतलब वर्किंग इसकी बेहतरीन एक्यूरेसी है। जो ज़्यादा जो फ़र्क आता है ना इसका लोकल का और इम्पोर्टेड का, वो यही होता है कि मिसाल के तौर पर अगर ये 5 साल चल रहा है किसी कंप्लेन के बगैर, तो इम्पोर्टेड है वो 15 साल चल जाएगा, ठीक है जी। तो अगर उसकी प्राइस भी देखें तो उसकी कीमत भी तो उससे मतलब 4-5 गुना महंगी है ना, ये भी तो मतलब चीज़ है। मिसाल आप इसमें अगर 3 इस्तेमाल करें तो इससे फिर भी सस्ता पड़ जाएगा। ये हमारे लोकल भी कम्बिनेशन है और इम्पोर्टेड भी कम्बिनेशन है। बाकी ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर मेरा ख्याल है कि उसमें ये अल्फा ट्रांसमीटर ये एक अच्छी ऑप्शन है जी, बेहतरीन ऑप्शन है, मतलब इसकी रिपेयरिंग बहुत सस्ती है। दूसरा ये है कि अपना कोई इसमें कोई मेजर कंप्लेन नहीं है। इसके अलावा जी मतलब जर्मनी के आ जाते हैं, उसमें ये हमारे पास जो ऑप्शन है वो VNH है, ये बहुत अच्छा ट्रांसमीटर, पाकिस्तान में सबसे लंबी रेंज है, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, 1500 मीटर रेंज है। इसमें मतलब दुनिया की बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है जी। बाकी इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, वर्किंग बहुत अच्छी है, वाटर प्रूफ है, इसको आप मतलब शॉक प्रूफ है, गिरा दें कुछ नहीं होता। उस तरह इसकी कीमत भी ज़्यादा है, ठीक है, जैसे मतलब करेंसी की सूरत हाल है, तो काम ये भी मतलब कर रहा है, कस्टमर की अप्रोच के ऊपर है। अभी फिलहाल इसके ऊपर टैक्स माफ नहीं है, यानी कि असल में यार ये असल में दो चीज़ें कन्फ्यूजन है। जब समझते हैं ना टैक्स माफ हुआ है, तो टैक्स माफ इस तरह होता है कि जो मुकम्मल अगर सेट आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं ना, मिसाल पूरा सेट इंपोर्ट करते हैं, जैसे हार्वेस्टर मुकम्मल आ रहा है, जैसे रोटावेटर अगर कहें कि आप मुकम्मल ले आए या डिस्क एरो मुकम्मल ले आए, इसी तरह मतलब कोई और चीज़ मुकम्मल आ जाए तो उस पर टैक्स माफ है। अगर आप उसको बाई पार्ट्स लेके आते हैं, अलग-अलग करके लेते हैं, तो वो बाई पार्ट्स के ऊपर 17% ही आपको टैक्स लगना है, उसके ऊपर आपको किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं मिलनी। ये असल में है इसका ना मेन चीज़ है। सर मालूमात देने के लिए बहुत शुक्रिया।